नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है मैयत को गुस्ल देने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी ये गलती है कि कम से कम हम अपने बुज़ुर्गों को, हमारे घर के लोगों का इतना हक तो है कि हम उन्हें गुस्ल दे करके खुद उनके जो है उनकी मंजिल पर पहुंचा दें, है ना। इतना तो कम से कम उनका हक है कि हम उनके लिए करें। लेकिन हम क्या करते, मासी को बुलाते पैसे देके, भाई आओ नहलाओ और जाओ। हर तरफ से मैसेजेस आते कि हमको कोई मैयत नहलाने वाली भेजो, मैयत नहलाने वाली भेजो, मैयत नहलाने वाली भेजो। मतलब क्या है ये इतने अहम चीज़ है और घर वालों का फ़र्ज़ है ये कि वो मैयत को खुद गुस्ल दे, है ना। इतना तो हक बनता है ना हमारे घर के लोगों का कि हम उनको गुस्ल दें। तो हमने हर एक को खुद घर वालों को गुस्ल देना होता है। घर से 4 से 5 लोग जो है अफराद खड़े हो जाए और गुस्ल दें इंशाल्लाह। हम क्या करते हैं, जगह जगह से मैसेजेस आते कि आपा किसी को भेजो, मैयत नहलाने भेजो, मैयत नहलाने। कहाँ मैयत नहलाने वाली जाएगी, ये आज फिर वैसे ही तो नला के दफना देते। अल्लाह अकबर, मैयत का हक है कि सही गुस्ल दिया जाए उसको, है ना। तो हम ये बहुत ज़रूरी है हर एक को सीखना। इंशाल्लाह उस खुद भी सीखेंगे और लोगों को भी आगे बढ़ाएंगे कि भाई ये आप भी सीखो और सब्सक्राइब करो ताकि आपको नए वीडियोस भी मिलके आप भी इल्म हासिल करो। हम अपना ही सिर्फ नहीं सोचेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि हम जो है तख्ता जिस पे हम लिटाएंगे मैयत को, उसको धुआं नहीं देंगे, है ना, ताकि कुछ ये जानवर वगैरह हो तो वो निकल जाए। तो लोबान की धुआनी, या तुम ऊद हो या बखूर हो, किसी भी चीज़ की तुम धुआनी 3 या 7 मरतबा दे दो उसको, ठीक है। फिर उसके ऊपर मैयत को जब लिटाएंगे तो ख़ास ख्याल रखेंगे कि मैयत को नहलाने का जहाँ हो वहाँ पर्दे का एहतमाम हो। पर्दे का इंतज़ाम ख़ास तौर पे किया जाना चाहिए, पर्दे में गुस्ल देना हमको, ठीक है। उसके बाद घर के 4 से 5 लोग, ज़्यादा लोग भीड़ भाड़ ना लगाए। 4 से 5 लोग घर के अफराद रहे और वो लोग जो है इनको नहलाने का इंतज़ाम करें। या तुम लकड़ी पर गरम करो या चूल्हे पर या गैस पर या गीज़र में, कहीं भी पानी गरम करो। उसमें एकदम गरम चटके वाला नहीं डालेंगे, खौलता पानी उठा के डाल, ऐसा नहीं। कौन ना ल्यूकवार्म वाटर कैन बी यूज। उसको क्या करना है, उसमें बेरी के पत्ते डालने हैं या तो फिर नीम डालना है। नीम ज़्यादा बेहतर रहेगा कि एकदम साफ हो जाए, ठीक है। फिर काफूर जो होता है, काफूर का भी पानी हमको बना के रखना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम सबसे पहले जो है एक बात का और ख्याल रखना है, खास ख्याल रखना है कि जो मैयत को उड़ाते हैं ये मोटी चादर होनी चाहिए। पतली चादर उड़ाना जायज़ नहीं है कि जैसे ही भीगे कच्चा हो तो अंदर का अंग दिखाई दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको खास तौर से ध्यान रखेंगे कि मोटी चादर हम यूज़ करें, ठीक है। और मर्द को 3 और औरतों को 5 ये रखता है ना पहनाने के कफन के लिए। अब कफन का जो सेट खरीदते हैं उसमें सभी कुछ आता है, ठीक है। जो इसमें भी गुस्ल में भी जो जो चीज़ें लगती है वो सारी चीज़ें कफन सेट में आती है हमको। अगर कहीं कफन सेट ना भी मिलता हो गाँव में तो कम से कम अगर तरीका जानते हो तो चीज़ें अवेलेबल होना इतना मुश्किल नहीं होता है, तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले जो है हम मैयत को क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके पेट आहिस्ता 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 ये करके उसको इस्तिंजा उसका ये कर इस्तिंजा करवा देंगे, ठीक है। पहले आहिस्ता 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 उसको पेट मल के और फिर या तो फिर हम मोटा कपड़ा जो है हाथ में लपेट लेंगे और जो है उनको साफ करेंगे। और या तो फिर जो उसमें ग्लव्स आता है कफन सेट में, वो ग्लव्स हम पहन लेंगे। हाथ नहीं लगाएंगे मैयत को, डायरेक्ट ग्लव्स पहनेंगे या फिर ऐसा मोटा कपड़ा हम हाथ में लपेट लेंगे ताकि हमारा हाथ ना लगे उनको, ठीक है। दूसरा, ग्लव्स पहनने के बाद फिर हम कपड़ा जो है वो रुई जो है, रुई भी कफन सेट में आएगी, उसको कच्चा करेंगे और अच्छी तरह से साफ कर देंगे उसको, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 है, मैयत को इस्तिंजा करवाना। ये स्टेप नंबर 1 है। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, वुजू करवाना। स्टेप नंबर 2 क्या है, वुजू करवाना। कि हम क्या, हमारे जैसा वुजू इनका नहीं होगा, मैयत को हमारे जैसा वुजू नहीं होता। जो 4 फराइज होते हैं ना जिस तरह से, वो इनको दिया जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे कि एक रुई भी हमको कफन सेट में मिलेंगी। एक रुई 3 जो है इस तरह से हम ये मैयत का मुंह साफ करने के लिए हम 3 ये ले लेंगे, इस तरह से ये ऐसे बना लेंगे। इसको रुई का अच्छा ये मिलता है ना, उस बंडल मिलता है, उससे हम बना लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता यूं यूं करके साफ करेंगे। जैसे हम ब्रश कैसे करते हैं, ऐसे हल्का हल्का सा। मैयत का बहुत मुंह खोलने की कोशिश नहीं करेंगे, जितना खुलता है थोड़ा सा, ठीक है, कोई नहीं, उसमें आहिस्ता आहिस्ता डाल के मुंह साफ करेंगे उसका 3 मरतबा,
ठीक है, 3 इससे साफ करें आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, फिर ये रखें। फिर उसके बाद हमने 6 ये लेने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 ये लेंगे। 3 ये नाक में साफ करेंगे और 3 ये नाक में, एक नाक के लिए 3, एक नाक के लिए 3। इसको कच्चा कर लेंगे, इसको कच्चा कर लेंगे, भिगा लेंगे। और फिर इसको किस तरह साफ करेंगे, देखो ये इस तरह से साफ होगा, ऐसे गोल घुमाते हुए ऐसे, और अंदर तक के नाक में जो है डाल करके हमको अच्छी तरह से साफ करना है, नाक कच्चा कर लेना है, इसको भिगा लेना है, ठीक है। और फिर नाक 3 इस एक नाक में और दूसरी नाक में 3, इस तरह से साफ करने के बाद अब मुंह और नाक हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो है मुंह पर ऐसे हाथ रख देंगे और पानी डाल देंगे ताकि ये धुल जाए, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम हाथ धुलाएंगे, हाथ धुलाने के बाद फिर हम मसा कर लेंगे सर का ऐसे करके, और दोनों पैर धुला देंगे। तो ये अब वुजू हो गया। सबसे पहले इस्तिंजा करवाए, दूसरा जो स्टेप हुआ वुजू करवाना, जो 4 फराइज होते हैं वो वुजू करवा लिया हम लोग ने, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मैयत के बाल धोएंगे। चाहे तो हम ये उसमें कफन सेट में वो भी आता है साबुन, या तो हम साबुन या तो फिर हम शैम्पू से उसके बाल धुला लेंगे मैयत के, अच्छी तरह से धो करके उसको फिर पानी डाल के बाल धो देंगे उसके, ठीक है। बाल धुल गए, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब इस्तिंजा हो गया, वुजू हो गया, बाल धुल गए, फिर हम बाएं करवट पे लिटाएंगे, बाएं करवट पे, जैसे यूं बाएं करवट पे। फिर हम क्या करेंगे, बाएं करवट पे लिटाए तो ये राइट साइड हुआ ना, तो राइट साइड हम अच्छी तरह से जो है उसको साबुन मल के अच्छी तरह से धो देंगे, यहाँ से लेकर के अच्छी तरह से धो देंगे। फिर राइट साइड हो गया, फिर हम लेफ्ट साइड धो देंगे, इस तरह से ऐसे मैयत को ये कर लेंगे आहिस्ते से, फिर ये पलटा के फिर इसको लेफ्ट साइड से अच्छी तरह धो लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब जो है मैयत के इस्तिंजा करा लिए, वुजू करा लिए, बाल धो दिए, दोनों तरफ से ये धो दिए, फिर उसके बाद सारा कुछ मुकम्मल हो गया। तो फिर हम दोबारा से, कभी क्या होता है फ्रिज में मैयत वगैरह रख देते, जैसे वो फ्रोजन, इसमें आने वाले लोग थोड़ा रख दो मैयत को, लोग पहुंचेंगे फिर लेंगे, तो उसमें क्या होता है कि मैयत के अंदर जो नजाकत जम जाती, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नहाने के बाद ये होती ना, तो हमने क्या करेंगे, दोबारा से फिर एक बार मैयत को ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथ से ये करके फिर उसके बाद उसको पानी से धुला देंगे, ठीक है। ये अब मुकम्मल गुस्ल हो गया मैयत का, ठीक है। इसमें जो है उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से गुस्ल दे दिए, फिर हम उसको क्या करेंगे, काफूर का जो पानी हमने बना के रखे थे वो जो है दाईं तरफ से पूरा अच्छी तरह से बहा देंगे, ठीक है। अच्छी तरह से काफूर का पानी बहा करके, और जब हम इस्तिंजा कराएं दोबारा भी वुजू कराने की जरूरत नहीं, हो गया, ठीक है। अब फिर काफूर का पानी बहा देंगे तो बिल्कुल यानी साफ सुथरा से हो जाएगा। फिर जो काफूर हमने कुछ ये रखे थे ना, तो उसको क्या करेंगे, हम 5 जगह जो सजदे की जगह है वहां पर वो सूखे काफूर को लगा देंगे। जैसे एक पेशानी है, नाक है, दोनों हथेली है, घुटने है और तलवे है ना, तलवों पर भी लगाएंगे हम लोग। ये 5 जगह उनको फिर काफूर लगा देंगे मैयत को, ठीक है। और इस तरह से हम इनका गुस्ल जो है मुकम्मल हो गया। देखना, ध्यान करना कि जो है मैयत को हाथ ना लगे, और अगर तुम जब पलटा रहे हो, जैसे इस तरफ कर रहे हो धुलान ये करने के लिए पानी डालने काफूर का, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये, तो कपड़ा ना हटे, पहले चादर को ऐसे इस तरह से ठीक कर ले, ठीक है, फिर उसके बाद धुलाए। फिर यहाँ से भी चादर को ठीक कर ले पहले ताली हुई, उसके बाद फिर के जिस्म उनका दिखाई ना दे। अच्छा, दूसरा कि जब हम अब मैयत को नहला लिए, ठीक है, अब हमने क्या करना है कि भाई मैयत नहा ली, अभी इनको ये कफन सेट में 3 कपड़े और मिलते हैं साथ में मैयत को पोंछने के लिए, 3 कपड़े और रहते हैं, उसमें से एक हम ले लेंगे मैयत को पोंछने का, ठीक है। तो दबा दबा के यूं करके जैसा हम पोंछते हाथ मुंह, इस तरह से नहीं पोंछेंगे हम लोग, वरना तो बाज़ मरतबा जिल्द भी आ जाती है, अल्लाह अकबर। इसलिए हम लोग है ना ऐसा डैब करेंगे, बस इस तरह से मैयत को पोंछेंगे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि ये हो गया ना, अब ये पूरी भीग गई है चादर, तो ऊपर से एक चादर डालेंगे और फिर आहिस्ते से आहिस्ता आहिस्ता करके इसको नीचे से चादर जो है वो निकालेंगे, इस तरह से कि ऊपर जो चादर है, अंदर की जो कच्चा की भी भीगी हुई है चादर, उसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से, ये ऐसे,
और जब मैयत अगर लाई हो, कपड़े पहने हुए हो उन्होंने, तो ख्याल रखना है कि यहाँ से पहले जैसे दाईं तरफ से शुरू करना है ना। कि अतिया फरमाती रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती कि जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया आपकी बेटी के वक्त जब ये हुआ, तो किसी दाईं तरफ से शुरू करो और फिर वुजू करा दो, और ये बस मेन ये था दाईं तरफ से शुरू करना और फिर वुजू कराना। तो दाईं तरफ से हम शुरू करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से कपड़ा काट लेंगे, यहाँ से काट लेंगे, फिर इस तरह से निकाल लेंगे, मैयत को तकलीफ नहीं देंगे, ठीक है। ये इस तरह से निकाल लिए कपड़ा, और नीचे का क्या करेंगे, हम इस तरह से कपड़े में हाथ डाल के, अगर पैंट का बक्कल वगैरह या नाड़ा वगैरह औरत का, तो खोल करके आहिस्ते से निकालेंगे उसको भी। और मैयत का कपड़ा पाक होता है, अगर तुम धो धा के वापरना चाहो तो वापर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं कि मैयत का कपड़ा पाक नहीं, पाक रहता है कपड़ा, धो के वापर सकते हो तुम। इस तरह से हमारा गुस्ल मुकम्मल हो गया, और इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना तक़द्दुस हमको हिदायत दे कि हम आगे बढ़ के लोगों को गुस्ल दे, और जो है इसके नेकियों से हम फैज़याबाद हो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। और हदीस है कि अगर कोई शख्स मैयत नहलाने में कोई ऐब देखे और उसको लोगों में न बताए, जाहिर ना करे, डिस्कस ना करे लोगों से, वो अगर, तो 40 कबीरा गुना उसके माफ़ कर देंगे अल्लाह सुब्हाना तक़द्दुस आखिरत में। 40 कबीरा गुना जो उसकी माफ़ी से भी माफ़ ना होते, ऐसे गुना अल्लाह सुब्हाना तक़द्दुस उसके माफ़ कर देंगे, इस वजह से कि उसने मैयत का ऐब लोगों से छुपाया है ना। तो इंशाल्लाह हम लोग जिंदा के भी ऐब छुपाएंगे, लेकिन मैयत का ऐब छुपाने की ये फजीलत है कि हदीस है कि ऐसे 40 कबीरा गुना अल्लाह माफ़ कर देंगे जिनकी जो माफ़ी तलाफ़ी से भी वो माफ़ नहीं हो सकते थे, सिर्फ इसलिए कि अगर मैयत में कोई ऐब देखो तो उसको ना बताए लोगों को इंशाल्लाह, है ना। और जो जहाँ कहीं भी हो, इतना तो हम कर सकते हैं कि हम गुस्ल सीख के अपने घर वालों को खुद गुस्ल दें इंशाल्लाह अज़्ज़वजल, है ना। और अब उम्मीद है सारी चीज़ें बराबर समझ में आ गई होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।